राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। और मैं बोलता रहूंगा। इसमें दोनों का क्या गलती है आप बताएं। गलती ये है, राजस्थान पुलिस एफआईआर करती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपकी हिम्मत नहीं खुल जाएगी, सबकी हिम्मत खुल जाएगी, हर मासूम से मासूम बच्चा क्रिमिनल बन जाएगा। जब पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाकर जलवा देती है, क्या दिक्कत है हरियाणा में करने से? जहाँ हो पा रहा वहाँ पर करो ना। मोनू मानेसर की बता देता हूँ, पहले ये बहुत गरीब एक आम आदमी था, जब से गौरक्षा का काम लिया है इसने, कम से कम करोड़ों की संपत्ति है इसके पास, तो कहाँ चाहिए संपत्ति, ये उसका जवाब देना। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे ना, पैसे कमाता है। आप ये बताइए ना कि इनको मारा क्यों गया? आप बताओ ना, इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मारा गया है इन्हें? आप बताओ क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे, बिना बात के मारा गया, हमें तो नहीं पता क्यों मारा, बिना बात के मारा गया, कोई खिलाफ नहीं था। अगर आप कह रहे हो इनके पास गौ तस्करी के केस थे, इन्हें क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? पुलिस की इतनी बड़ी नाकामयाबी कि इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, 2 लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। के लिए तो महापंचायत हो रही है, कहा जा रहा राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैरों पर, जाएगी सही सलामत नहीं वापस। भाई मैं चाहूंगा, आपसे भी चाहूंगा कि आप आवाज उठाओ, इनके खिलाफ सेडिशन लगे, उनके खिलाफ मतलब उनके खिलाफ एफआईआर हो, एसकेएस बोल सकते हो। देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा, पुलिस चलाएगी देश या महापंचायत चलाएगी या कॉन्स्टिट्यूशन चलाएगा देश? आप बताओ मुझे। क्या सरकार डरी हुई है इससे? बिल्कुल डरी हुई है भाई। आने वाले इलेक्शन में सरकार को अपनी मेजोरिटी चाहिए और सरकार पावर में बना रहना चाहती है, और हर सरकार करती है ये मेजोरिटी का भरोसे जीत। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो इंसाफ चाहते हैं। हम कोई कांग्रेस के यहाँ पे बिल्कुल बोलेंगे भाई, दोनों खिलाफ मुर्दाबाद। कांग्रेस पुलिस राजस्थान पुलिस क्यों अरेस्ट नहीं करती उन्हें अगर कांग्रेस की सरकार है तो? कोई कांग्रेस हमारी सगी है? राजस्थान अपने नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता अशोक गहलोत, उनके घर पर नहीं जाते अभी तक, हम नहीं बोलेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। और मैं बोलता रहूंगा। इसमें दोनों का क्या गलती है आप बताएं। गलती ये है, राजस्थान पुलिस एफआईआर करती है, क्यों नहीं उठा रही कल्प्रिट्स को? 8 कल्प्रिट्स हैं, उनके थाने का केस है, उनके जुडिस्डिक्शन में आता है। और हरियाणा पुलिस इसलिए मुर्दाबाद है, वो क्रिमिनल्स को क्यों नहीं दे रही अपने इलाके से कि भाई ये क्रिमिनल्स है, इन्हें लेके जाओ राजस्थान पुलिस, इन्हें खिलाफ इन्वेस्टिगेट करो, इनसे पूछताछ करो। इसलिए दोनों सरकार मुर्दाबाद है। हमारे लिए हर वो चीज मुर्दाबाद है जो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलती। हम कॉन्स्टिट्यूशन के पक्के और हम स्टूडेंट हैं, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पे तो आरोप लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट करती है, मुसलमानों के लिए थोड़ी नरमी बरतती है। जो आरोप लगाते हैं वो लगाते हैं, हम इस आरोप को नहीं मानते। अगर हमारा अपीजमेंट हुआ होता, हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी रही, देश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है मेवात, और बावजूद इसके हरियाणा इंडिया का 3rd प्रोस्पेरस, मतलब बहुत ज्यादा अमीर या रिच स्टेट होते हैं उनमें आता है। फिर इतना बजट नहीं हरियाणा सरकार पे, हमें कम से कम जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट, इतनी बड़े स्टेट हैं, यूपी और बिहार से भी हम पीछे रह गए हैं। ये हालत हो गई हमारी, इसीलिए तो हो गई। ये रहा हमारे साथ अपीजमेंट की, हमें इतना पीछे धकेल दिया गया कि कांग्रेस सरकार नहीं रही इससे पहले, कांग्रेस सरकारी थी हरियाणा में इससे पहले, सेंटर में भी कांग्रेस सरकारी थी। कहाँ कर ली कांग्रेस ने हमारी अपीजमेंट? ये अपीजमेंट होती है कि हम आज देश के सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, हमें ना कोई एजुकेशन है ना यूनिवर्सिटी है, और क्या किया जाता है हमारे साथ? हमें जिंदा जला दिया जाता है। और आप कह रहे हो अपीजमेंट कर रही है कांग्रेस सरकार। मुर्दाबाद है कांग्रेस सरकार, और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, और हमें चाहिए इंसाफ। और हम बैठे तो अभी कहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कहाँ है फिर मोहब्बत की दुकान? उस मोहब्बत की दुकान से काम नहीं चलेगा ना भाई, काम चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। हमें इंसाफ दो। 2 भाइयों को जिंदा जला दिया गया, उनकी क्या कीमत लगाई? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए लेके बैठ जाएं, और कोई दे सकता है मुझे 2 लोग अपने 20 लाख? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा भाई, क्योंकि ना मैंने लाख बार बोल चुका हूँ कि वो मेजोरिटी का भरोसा जीतने के लिए बैठे। मनोहर लाल खट्टर क्यों बयान नहीं देता, क्यों नहीं कहता कुछ कि भाई उसके स्टेट में इतनी बड़ी हो गई? उन्होंने इंटरनेट तो बंद कर दिया, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेट बंद कर दिया। अब दिल्ली का भी कर दोगे, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, दिल्ली बनाए रखने के लिए इंटरनेट को बंद किया। यहाँ दिल्ली में भी कर दो, शांति बनाओ दिल्ली में भी, और उनको नहीं करोगे, आप क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करोगे, शांति बनी रहेगी। महापंचायत में जो शांति भंग की गई है कि पुलिस अपने पैरों पर नहीं जाएगी, वो शांति भंग नहीं हुई। वह शांति है क्या महापंचायत में? आप बताओ मुझे, है शांति? नहीं है ना। मतलब जानबूझकर एक इसको टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के बेशक किया जा रहा है भाई। अगर आप पुलिस से ऐसे कह देते हो, पुलिस से तो बदतमीजी, आपको पता है ना यहाँ की सिर्फ कानून का रखवाले एक ही है। पुरानी मूवीज में आप डायलॉग भी सुनता होगे, पुलिस, अगर आप पुलिस वाले कानून का रखवाले हैं, अगर आप कानून के रखवालों की टांग तोड़ दोगे तो भाई किससे इंसाफ मांगो? और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पुलिस से हम पीसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, हमारे खिलाफ तो हो जाती है एफआईआर। जो लोग उनसे गंदा बोलते हैं, जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो लोग पुलिस को पीटते हैं, जो लोग ये मोनू मानेसर को क्यों घसीट रहे हैं बीच में? ये हम घसीट रहे हैं मोनू मानेसर को? मैं आपको वीडियो दिखाऊं? आप चलोगे मेरे साथ? आप चलोगे मेरे साथ? आप धरने पे बैठोगे मेरे साथ? कांग्रेस सरकार ने कब दी थी? कहाँ है? लाओ मेरे साथ, मुझे तो क्लीन चिट की कॉपी दो मुझे आप।
क्लीन चिट की कॉपी दो। क्लीन चिट अगर उसमें मिल गई है, उससे पहले उन्होंने जब वीडियो में मार रहे हो आप लोग, आप एक बच्चे को मार रहे हो, ठीक है, इसके खिलाफ आपके खिलाफ FIR तक भी नहीं होती। अब ये भी तो देखो, आप क्लीन चिट मत देखो, ये सेडिशन भी तो देखो। ये रचना रची हुई है हमारे खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, कि आप किसी को मार देते हो फिर उसे एक्सीडेंट डेथ दिखा देते हो। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा क्राइम है और कहीं ना कहीं ये माफिया चल रहा है, कि ये गौरक्षा के नाम पे माफिया गैंग चल रही है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं। गौरक्षक नहीं मान रहे आप? भाई मैं कैसे गौरक्षक मान लूँ मोनू मानेसर को, जो इंसान को जिंदा, वो माता के नाम पे ही हत्या कर रहे हैं ना, अगर कर रहे हैं तो वो माता ही मानते हैं ना, वो भी तो भाई लोग हैं आपके। अगर आप अपने भाई को जिंदा जला दोगे तो क्या अहमियत रख रहे हो अपनी माँ की आप, ठीक है। और दूसरी बात ये, मोनू मानेसर गौरक्षक कैसे हुआ? पुलिस है ना हमारे पास, अगर वो गौरक्षक है तो पुलिस को कंप्लेंट करे ना, पुलिस को देना, जिंदा कैसे जला सकता है गौरक्षक, ठीक है। और गौरक्षा भाई हमसे ज्यादा गौरक्षा नहीं करता हो, हम अपने घर पर गाय पालते हैं, अब हमारे मेवात में चल गाय पालते हैं, बेशक गाय पालते हैं भाई, हमें गाय दूध देती है भाई, हम और आप नहीं पीते का दूध, गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं। हमारा बहुत बड़ा जो मेवात है ना, वो मतलब एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गाय भी भैंस भी, हम खेती भी करते हैं, हम बहुत सीधे साधे, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, हम बहुत सीधे लोग हैं, कानून से भी बहुत लोग डरते हैं, इज्जत भी करते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भिवानी में या मानेसर में जैसा हो जाता है कि अगर पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर नहीं जाएगी। आप मुझे एक भी स्टेटमेंट दिखा दो मेवात का। मेवात सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और ये जानबूझ के कांग्रेस की भी चाल है। पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट का नहीं है मुद्दा, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट का ही। अगर इंसाफ नहीं दे रहा आप, इंसाफ का मुद्दा, वो भी इंसाफ की बात है। आपने पिछड़ा हुआ रखा, फिर हमें उनको जो जिंदा जला दिया गया मुद्दा यहाँ उसका है, फिर इंसाफ के लिए तो मांग कर रहे हैं भाई, इंसाफ के लिए मांग। वही तो हमारे पास वो होता शिक्षा का, अगर हमारे पास एजुकेशन, कितने लोग हैं हमारे दिल्ली में, हमारे इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है इसीलिए कि हम, हमारी आवाज यहाँ बुलंद है ना, हम एडमिनिस्ट्रेशन में संविधान है तो उस पर भरोसा कीजिए। भरोसा कर रहे हैं कहाँ? फिर हमारे जांच तो बैठी है ना, जांच तो उस पर बैठ गई। कितने दिन? 16 दिन भाई, एक बैलेंस नहीं हुआ। अभी ये उमेश पाल मारा गया, उसके एक दिन बाद उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है अरबाज का, उनको तो इंसाफ तुरंत मिल जाता है। लेकिन हमारे आज 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। क्या हम, हमारे लिए नहीं है कानून, उनके लिए कानून है, हमारे लिए प्राप्त है ऐसे लोगों को? क्या प्राप्त है मानेसर जैसे लोगों को? फिर वही तो कह रहे हैं हम, उनके लिए बीजेपी सरकार उनको समर्थन कर रही है, तो इस वजह से उनको भाई मिल रहा है, उनको सेफ प्लेस में रख रखा है, अंडरग्राउंड कर रखा है। लेकिन हमारे लिए तो इंसाफ दिलाओ। अरे हिंदू मुस्लिम एक साइड रख दो, एक साइड रख दो। एक इंसानियत के नाते 2 इंसानों को मार दिया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। अगर हम हक के लिए लड़ते हैं, हमारे 600 लोगों पे FIR दर्ज कर दी जाती है अगर धरना प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या यही इंसाफ है? उनके ऊपर गौ तस्करी का आरोप था, कुछ FIR भी उनके ऊपर थी। गौ तस्करी का अगर आरोप था तो पुलिस कहाँ थी उस दिन से? पुलिस कहाँ थी? क्यों नहीं किया अरेस्ट, क्यों नहीं किया उनको जेल में? वो देते इंसाफ। क्या इंसाफ ये गोरक्षक वाले इंसाफ करेंगे हमारे लिए? गोरक्षक वाले बताएंगे कि कौन तस्करी का है, किसको क्या सजा देनी है? क्या मारना सजा? सड़क पर फैसला हो रहा है। सड़क पर फैसला नहीं, हम सड़क पर फैसला उतरे पड़े, लेकिन सरकार देख नहीं रही हमें कि उतरे पड़े। जो गोरक्षक है वो सड़क पर फैसला हाँ, सड़क पर फैसला तो वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सड़क पर फैसला कर रहे हैं। सरेआम आते हैं, बंदूक तानते हैं और गोली चला के चले जाते हैं, मारते हैं और वीडियो बना के दिखाते हैं कि देखो ये हमने पकड़े और ये हमने मारे, और फिर भी उनके ऊपर कोई वो नहीं होती। और क्लीन चिट आप बोल रहे हैं, क्लीन चिट दे दी सरकार ने, किस बात पे दे दी क्लीन चिट? सरेआम दिखाते हैं, हथियार से हमने गोली चलाई है, ये देखो मुसलमानों पे मारा हमने, तो ये क्लीन चिट किस बात पे दे दी? इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम पुलिस प्रशासन सबका साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे, अगर साथ दे रहे आओ ना, आप आओ, पुलिस को अपना वो दो भाई, साथ दे रहे हैं तो ये होता है साथ, ये क्या होता है? छुप के बैठे क्या साथ दे रहे हो? आपको नहीं पता साथ दे रहे? संगठन बजरंग दल ने अभी मना किया सामने आने से। क्यों? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों मना किया? क्यों छुप रहे हो? किस बात पे छुप रहे? डर लग रहा है इसलिए छुप रहे हैं उनका लिप, तभी वो छुप रहे हैं। आप लोग गौरक्षकों से ये होते हैं क्या? आप लोग गौरक्षकों के खिलाफ खड़े होते हैं? हम क्यों होते हैं? एक इंसान क्यों होता? तभी तो जब उस पर अत्याचार किया गया, उन्हीं के द्वारा। गौरक्षक है? गौरक्षक नहीं है, गौरक्षक नहीं है, वो इंसान के भक्षक है, वो गौरक्षक नहीं है। गौरक्षक क्या होता है? क्या होता है गौरक्षक? अरे उनको अगर गौ बचानी है तो भाई गौ कितनी है? गौ टोटल